प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस पहुंचे और एलन मस्क के अच्छे दिन आ गए। भारत में एंट्री के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे मस्क का सपना पूरा होता दिख रहा है। तो क्या टेस्ला भारत आने वाली है? क्या एलन मस्क और मोदी की मीटिंग के बाद टेस्ला के लिए रास्ता साफ हो गया है? ये सब सवाल क्यों उठ रहे हैं, बताएंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। लंबे समय के बाद दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये बात उठी कहां से? देखिए, कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाती थी पहले, लेकिन अब इसका रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये एलन मस्क की कंपनी खुद भारत में टेस्ला के लिए जॉब्स का ऑफर लेकर के आ रही है और बातें यहां से उठ रही हैं। कंपनी ने अपने लिंक्डइन अकाउंट पर 13 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं, वो भी भारत से। बीते दिनों अमेरिकी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की मुलाकात हुई थी और उसके बाद अब उनकी कंपनी टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर भारत में जॉब्स की भर्ती शुरू कर दी है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब टेस्ला की ओर से कई नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। हालांकि भारत में टेस्ला फैक्ट्री की शुरुआत को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी में जॉब्स ऑफर के लिए दिए गए एडवर्टीजमेंट से यह साफ है कि अब देश में टेस्ला कारों की एंट्री जल्द हो सकती है। एलन मस्क की टेस्ला के लिए भारत में जो जॉब्स ऑफर की गई हैं, वो कई सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। लिंक्डइन पर उनके पोस्ट के मुताबिक, ये पोस्ट आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं, इनमें कस्टमर सपोर्ट से लेकर बैकएंड तक के रोल्स शामिल है। एक एक करके बता भी देते हैं आपको कि किन पोस्ट के लिए टेस्ला नौकरी निकाल रही है। इनसाइड सेल्स एडवाइजर, कस्टमर सपोर्ट सुपरवाइजर, कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, सर्विस एडवाइजर, ऑर्डर ऑपरेशन स्पेशलिस्ट, सर्विस मैनेजर, टेस्ला एडवाइजर, पार्ट्स एडवाइजर और बिजनेस ऑपरेशंस एनालिस्ट। इसके साथ ही साथ स्टोर मैनेजर, सर्विस टेक्नीशियन के लिए भी यहां पर जॉब रिक्वायरमेंट्स डाली गई हैं। तो टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर जो सबसे बड़ा रोड़ा अटक रहा था, वो विदेश में मैन्युफैक्चरर्ड कारों पर लगने वाला भारी भरकम आयात शुल्क था, यानी इंपोर्ट ड्यूटी थी। इसे लेकर कई बार बात बिगड़ी, लेकिन इसके बाद भारत सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया, जिसके तहत अब $40,000 से ज्यादा की कीमत वाली हाई एंड कार्स पर मूल सीमा शुल्क, यानी कि जो टैरिफ्स लगाया जाता था, वो 110% से घटाकर 70% कर दिया गया है। और ये कदम टेस्ला की एंट्री के लिए भी रास आने वाला कदम साबित होता नजर आ रहा है। इसके साथ ही सरकार की नई नीति जो पेश हुई है, उसके मुताबिक लोकल प्रोडक्शन में कम से कम 4,150 करोड़ यानी $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूसर्स के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का भी प्रावधान है। तो ये तो हो गई खबर कि टेस्ला आखिर भारत में आ कैसे रही है, लेकिन जैसे ही ये खबर आई है, आज बाजार पर भी इसका असर देखने को मिला। निफ्टी ऑटो इंडेक्स कारोबार के दौरान लगभग 1.5% तक लुढ़क गया। अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स जैसी दिग्गज ऑटो कंपनियों के शेयर में गिरावट देखी गई, यानी कि कुल मिलाकर शेयर बाजार थोड़ा सा कॉशियस है। अगर टेस्ला भारत आती है तो देश के प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपटीशन तेज हो सकता है और इसलिए ऑटो शेयर्स पर आज दबाव भी देखने को मिला है। अशोक लेलैंड को सबसे बड़ा झटका लगा, जो कारोबार के दौरान लगभग 3% तक लुढ़कता नजर आया। वहीं टाटा मोटर्स के शेयर लगभग 2% गिरकर 674 रुपए के इंट्राडे लो पर आ गए। महिंद्रा के शेयर में भी आज 2.25% से ज्यादा की गिरावट देखी गई और ये 2,770 तक लुढ़कता नजर आया। बजाज ऑटो के शेयर भी आज 1.25% तक टूटते दिखाई दिए। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किए गए इन बदलावों के बाद एलन मस्क की टेस्ला कारों की भारत में जल्द एंट्री तो होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिसका अंदाजा टेस्ला द्वारा भारत में जॉब्स ऑफर के लिए जारी विज्ञापन को देखकर भी लगाया जा रहा है। अब गौरतलब यह है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन में शामिल देश है और 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन टारगेट के लिए प्रयास भी कर रहा है। इसके साथ ही बढ़ते इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बढ़ते इंटरेस्ट के साथ भारत टेस्ला के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन भी बन सकता है और जॉब ऑफर्स इस बात को पुख्ता करते दिखाई दे रहे हैं कि शायद जल्दी ही अब आपको टेस्ला भारत में दिखेगी। हालांकि बाजार इस पर रिएक्ट करता दिखा, ऑटो स्टॉक्स इस पर रिएक्ट करते दिखे, लेकिन
आप किस तरीके से टेस्ला की एंट्री पर रिएक्ट करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते जरूरी जानकारी, हमने इस खबर में शेयर्स की आपको जानकारी जरूर दी है, लेकिन वो सिर्फ महज जानकारी के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। देखते रहिए बिज़ तक।